हम बहुत दूर जा चुके हैं और बहुत दूर जा भी रहे हैं। हकीकत है ये 10 मुहर्रम का मौजू ये देगें ये फिरनी और खीर तो नहीं था। ये हम सब ने अपने अपने रांझे राजी किए हैं। मैं 10 वंडियां ने, मैं 15 वंडियां ने, मैं ये कीता है। तो क्या किया तूने करके? इसका मकसद ये नहीं था। कत्ले हुसैन नस्ल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। 10 देगें तो हैं लेकिन इस्लाम कहाँ है? घर में इस्लाम है नहीं, मेरे जिस्म पे इस्लाम है नहीं, मेरी जुबान पे इस्लाम है नहीं, मेरी सोचों में इस्लाम है नहीं, हमारी खुशी में इस्लाम नहीं, हमारी गमी में इस्लाम नहीं, फिर इस्लाम किधर है हजरत? ये करबला का मकसद और मौजूद 10 देगें नहीं था हजरत। ये हम सब ने अपना अपना रांझा राजी किया है हजरत। मजा तो तब है हजरत जी मेरी नमाज ना छूटे कोई भी, हाँ मेरे मुंह पे उस तरह ना चले हजरत, हाँ ये है असल हजरत, मेरा सर नंगा ना हो हजरत। बाकी तो चस्के हैं अपने अपने लगा रहे हैं हजरत हम सारे। हुजूर बुल्ले शाह ने कहा नहीं था, फरमाते हैं की कीती जाते हो, है की कीती जाते हैं, ये सारा वो ही है कि कीती जाए। मजा तो तब है कि हम पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत गालिब हो। मोहब्बत देखो ना हजरत, यहाँ छोटी सी बात हो जाए बड़ों बड़ों की नमाजें रह जाती हैं, लेकिन कुर्बान जाऊँ मैदान करबला ने भी इमाम हुसैन ने नमाज फजर बाजमात अदा की थी, जोर भी पड़ी गई थी। और उन गिदड़ों में इतनी हिम्मत नहीं थी है। हजरत इमाम अली मुकाम का सरे मुबारक भी तब भी कलम हुआ था जब नमाज असर का सजदा अदा फरमा रहे थे। इसलिए हजरत जी बदले हम खुद को। वो इकबाल ने नहीं कहा था ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे, ये सुरूर, अगर तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं है। तू बदल ही नहीं दिया है, साल पे साल गुजरते जा रहे हैं, तू बदल ही नहीं रहा कोई भी नहीं हजरत। बदली अपने आप को हजरत, रोज अपने आप को थर्मामीटर ला के चेक करिए क्या की हालात ने साडे। अल्लाह और अल्लाह के रसूल तू नेड़े हुए हैं कि दूर हुए हैं। देखो ना ये जिनका हम मनाने बैठे हैं, क्या उनका हवाला ये है कि बिल्डिंग बहुत बड़ी थी उनके पास, मालोज़र बड़ा था? नहीं हजरत, कुछ भी नहीं था, फ़कर ही फ़कर था। हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु कूफे के बाजार में अपनी तलवार लहाते हुए ऐलान फरमा रहे हैं, है को अली से ये तलवार खरीदने वाला? अगर अली के पास अपना तहमद खरीदने के पैसे होते तो अली कभी भी ये तलवार ना बेचता है। वहां तो हजरत जी नाम यार था और कुछ भी नहीं था। ये हमने पता नहीं किस चीज का नाम रख लिया, सब अपने अपने चस्के, अपनी अपनी मर्जियां। वो कल का को 30-35 से सुन चुका हूं मैं पकाया, मैं पकाया, मैं यार मेरे लिए पकाया, जिहदे लिए पकाया उन्होंने पता है, मैनू क्यों दसन है कि मैं पकाया? सारा सालम नहीं है गर्दान जपनी है हजरत जी मैं पकाया, मैं पकाया, साडे लिए पकाए, जिहदे लिए पकाया उन्होंने पता, सानू क्यों दसन है? नहीं हजरत ये रास्ते गलत है हमारे हजरत, ये सिम ठीक नहीं है। सैयदा खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा हर रात 1000 नवाफिल पढ़ा करती थी। हजरत हमारा हाल तो ये, हमने तरावियां पढ़ने के लिए भी वो वाली मस्जिद ढूंढनी है जहां को ऐसा हाफिज पढ़ रहा हो जो अल्लाह अकबर, जहां को अच्छा कारी कुरान पढ़ रहा हो। हम तो तरावियां भी वहां नहीं पढ़ने जाते हजरत, हमारे हालात तो ये हैं है? लेकिन कुर्बान जाऊं लिखा कि सैयदा हर रात 1000 नवाफिल पढ़ा करती थी। जब हजरत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सदाए फजर बुलंद करनी तो रो के अल्लाह की बारगाह में अर्ज करना, या अल्लाह कोई रात तो बना के फातिमा का सजदा ही मुकम्मल हो जाए। हैं हम कहाँ निकल गए? हम बहुत दूर निकल रहे हैं, हम बहुत दूर। इसलिए तो एक फिर इकबाल ने भी रो के कहा था, इकबाल कहते हैं अता इस्लाफ का जज्बे दरूं कर, हाँ इस्लाफ वाला जज्बा। यहाँ तो जितनी देर हमें कुछ 4 तंज़ें करके पढ़वाए ना, हम पढ़ते कोई नहीं है। हजरत ने स्पीकर लिया तो फिर को आवाजें निकली हैं, हम पढ़ते नहीं कोई भी। तो इकबाल क्या कहते हैं, अता इस्लाफ का जज्बे दरूं कर। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा लिखा है कि ज़ाहिर सारा दिन लोग आते रहते थे पर्दे में, मारिफत पे, तसव्वुफ पे, ज़ौक़ पे, शौक़ पे, वजद पे, जज़ब पे, इस्तग़राक़ पे गुफ्तगू होती रहती थी सारा दिन, वहाँ तो चलता ही ये था। वो लिखा कि पर्दे में ना सैयदा की बारगाह में कोई शख्स आया तो दौरान गुफ्तगू उस शख्स ने ना शैतान का नाम लिया। ये जज़ब था उन लोगों का, ये अंदाज था उनका अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का।
आपने बड़ा हैरान होकर पूछा ये शैतान कौन है? और ये शैतान को ऐसा गैर मारूफ नाम तो नहीं है कि पता ना हो किसी को, ये तो आम को पता है और हमें तो बड़ा खास पता है, क्योंकि हमारा तो मिजाज ये है कि हमने करके खुद ढालना उस पर होता है। हमने करके ना खुद, ये हमने बड़ा अच्छा, हमने करके खुद डालना उस पे होता है, ये हमारा मिजाज बना हुआ है। वो ऐसा गैर मारूफ नाम नहीं है। जब सैयदा ने उस शख्स से हैरान होकर पूछा ना कि ये शैतान कौन है, तो वो शख्स भी बड़ा हैरान हुआ कि सैयदा इतनी बड़ी आबिदा हैं, जाहिदा हैं, आलिमा हैं, फाजिला हैं, तो सैयदा को शैतान का नाम ही नहीं पता। और क्योंकि कुरान करीम में भी इसका नाम मौजूद है, फ़इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर व काना मिनल काफिरीन। कोई ऐसा नाम तो नहीं है कि किसी को पता ना हो, बच्चे बच्चे को पता है। तो बड़ा हैरान हुआ कि सैयदा कैसी बात कर रही हैं। तो आगे से हैरान होके ना सैयदा से पूछता है, सैयदा तुसी शैतान दा नाम नहीं सुनिया? हाय हाय, आपने फरमाया सी ते रहमान दा ही सुनिया, शैतान दा ते तेरे मुंह च सुनिया है। ये कैफियत थी हमारे इस्लाफ की। इसलिए फिर इकबाल क्या कहते हैं, अता इस्लाफ का जज्बे दरू कर है। एक और भी है, सैयदा की बारगाह में कोई शख्स आया तो दौरान गुफ्तगू उसने वो दुनिया का तज़किरा शुरू कर दिया। जी दुनिया मगदूब है, दुनिया ये है, दुनिया ये है, दुनिया ये है, वावे देर लगा रहा। जब चुप कर गया ना तो आपने फरमाया लगता है तेन दुनिया नाल वावा ही प्यार है। वो आगे सिर करता है, सैयदा मैं इतनी देर बैठा ये कह रहा हूं कि दुनिया मगदूब है, ये बंदे को रब से दूर करती है, ये बंदे से गुनाह करवाती है, इसकी मोहब्बत ही सारे फसादों की जड़ है, तो आप आखिरी में मुझे कह रही हैं कि लगता है तेन दुनिया नाल वावा ही प्यार है। आपने फरमाया हाँ मैं सच कह रही हूं। और अल्लाह के बंदे इतनी देर बैठा तो दुनिया का तज़किरा कर रहा है, कसरत जिक्र तो मोहब्बत की अलामत है। और नाम लेना है तो यार का नाम ले, क्या बार बार इसी का नाम ले रहा है। ये अंदाज था उनका। अता इस्लाफ का जज्बे दरू कर, शरीके जुमराए ला यहज़नू कर है, खिरद की गुत्थियां सुलझा चुका मैं, ऐ मेरे मौला मुझे साहब जुनू कर है। दुआ किया करो हज़रत अल्लाह अल्लाह को फजल कर दे, ये हमारी ज़िंदगी इसी तरह ना कट जाए हज़रत जी। नहीं तो हज़रत जी होना तो वही है, वेक फरीदा मिट्टी फुली है, और क्या कर लेंगे हज़रत, हम कुछ भी नहीं होना हज़रत। वेक फरीदा मिट्टी फुली, मिट्टी फुली है ना हज़रत जी। वेक फरीदा मिट्टी फुली, मिट्टी वेक के मिट्टी फुली है। कोठियां बड़ियां बड़ियां भुले दियां सी, तू भी मिट्टी है वो भी मिट्टी है जी। कोई चिट्टे रंग वाली वेखी फिर भुल गए हैं, कोई नोटां दी थद्दी वेखी फिर भुल गए। वेख फरीदा मिट्टी फुली, मिट्टी वेख के मिट्टी फुली, मिट्टी असी ते मिट्टी रोई, खेड़ खूड़ फिर मिट्टी हुई है। मिट्टी है, मिट्टी ने फिर मिट्टी होना है। हाँ आज मौका है हजरत, इसको गनीमत जानो हजरत, और ये सुस्ती छोड़ दो हजरत। हाँ ये सुस्ती छोड़ो हजरत, रज रज के अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लिया करो हजरत। देगे पकाओ हजरत जी, जरूर पकाओ, लेकिन नमाज पढ़ के पकाओ हजरत। अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी, सिर्फ देग पकाई, आपकी देग इमाम हुसैन को कोई खुशी नहीं देगी। उन्होंने देग के लिए सर नहीं कटवाया था, नमाज के लिए कटवाया था। उन्होंने हजरत जी अल्लाह माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। हाँ हजरत जी नमाज, कुरान, दीन। देखो ना तब मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, दीन नबीदा वांग यतीमा दर दर तक के खावे है। देखो ना हजरत जी आज पाकिस्तान के क्या हालात है। हमारी बेटियां इस्लामाबाद में इकट्ठी होकर कह रही हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये चीजें साबित कर रही हैं ना कि हम दीनी लिहाज से कितने कमजोर हैं हजरत। इसलिए हजरत जी आओ अल्लाह और अल्लाह के रसूल अल्लाह लाइए, आओ करबला को समझो कि करबला दरअसल में है क्या। दीन नबीदा वांग यतीमा दर दर तक के खावे, कित्थों लियावा उमर बहादुर जड़ा इनू सीने लावे है, कित्थों ले आइए। बस हजरत वो बकोले इकबाल, जो इकबाल ने कहा था, इकबाल कहते हैं आज़ां रह गई रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही। बस अपने अपने चाह ही रह गए हजरत जी, हकीकत नहीं रही कोई भी, हकीकत नहीं रही। हकीकत की तरफ आओ,
हकीकत की तरफ आओ। देखो ना हकीकत क्या है, ताकत हुंदियां जोर न लाया। इत्थे केड़ा जे ताकत वाला टल जे जेड़ा अगे माड़ा होया ही चार चंडा उन्हें वध सुट चढ़ने पड़ के। हाँ सर केड़ा टलदा है, कोई भी नहीं टलदा इल्ला माशाअल्लाह को रब दा वली होए जेड़ा टल जे, नहीं तो नहीं टलदा। देखिए हम पकाते हैं इमाम हुसैन की, लेकिन हाल हमारा ये है जिथे माड़ा दाढ़ थले रच के पीना है हजरत, ये उन्हीं का काम था हजरत जी, उन्हीं का। देखो ना हजरत जी ये मेरा मुआशरा क्या बन गया हजरत जी। कोई हजरत तू को वली ठा लो जो इंजदा होए, नहीं तो कोई साढ़े चू भरा ना रुसे है, कोई साढ़े चू भैन ना रुसे है हजरत। फिर वो बात बुल्ले शाह वाली हुई ना, ऐ की कीती जांदे हो, ऐ की कीती जांदे हो। आओ हजरत देखो कभी बैठ के पढ़ो करबला वालों का अंदाज क्या था। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोई तंज नहीं की किसी ने, कोई टिचकर नहीं की, कोई बात नहीं की। अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम ने इस जोर से हजरत पे खंजर का वार किया था कि आपको काटता काटता कनपट्टी तक आ गया था हजरत। और खंजर भी सिर्फ वो नहीं कि जो सिर्फ खंजर था, खंजर भी वो था जिसको उसने कई बार गर्म करके जहर में बुझाया था हजरत। खारजी था, बुग़्ज़ था दिल में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला, ताकि अगर खंजर के कट से बच जाए तो जहर के असर से ना बच सके। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला गिरफ्तार हुआ, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चारपाई पे हैं, आपके लिए पानी का प्याला लाया गया। हजरत की नजर पड़ी उसके चेहरे पे, डरा हुआ था, सहमा हुआ था। फरमाया पहले इन्हू पिलाओ, हैं आए फरमाया पहले इन्हू पिलाओ। पानी उसके पास लेके गए, बुग़्ज़ था ना दिल में, उसके बुग़्ज़ ने अमादा किया कि पानी ना पीना, इसमें जहर मिला है तुझे मारने के लिए। उसने पानी पीने से इनकार कर दिया। जब पानी वापस आया तो आपने मुखातिब करके फरमाया, अब्दुर्रहमान अगर तू अली के घर का पानी पी लेता तो बरोज़े क़यामत अली ने उतनी देर जन्नत में नहीं जाना था जितनी देर पहले तेरे लिए जन्नत का परवाना न लेता। या अली छोटी बातें इग्नोर करें, अल्लाह के लिए एक दूसरे से प्यार करें, अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करें। लेकिन क्या है, मेरा पाकिस्तान तो दिन ब दिन मैदान जंग बनता जा रहा है। ये हम सड़कों पर रहने वाले लोग हैं हजरत, ऐसे लगता है सारे दुश्मन गड्डी चलान दे दे, कोई किसी को रास्ता देने को तैयार नहीं है हजरत। क्या है, आज़ां रह गई रूहे बिलाली न रही, देगे रह गई, सबील रह गई, खीर रह गई, लेकिन अंदाजे हुसैन नहीं रहा हजरत। ठीक है, और मैं अपनी बात नहीं सुना रहा, मैं शेर भी देता हूँ साथ, इकबाल का शेर है हजरत। इकबाल कहते हैं आज काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, गरचे है ताबदार अभी घेसुए तजलाओ फरात। इसलिए हजरत जी वक्त जा रहा है, आओ अंदाज अपना ये वाला, आओ अंदाज। चलो ये तो शुरू था ना, चलो मैं बाप को एंड भी सुनाता हूँ। और मैं उसके, क्योंकि मुझे इस वक्त बहुत तेज बुखार हो। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला, ठीक है जी, मदीना तैयबा में हजरत का घर आज भी मौजूद है। अल्लाह मौका दे तो ज़रूर उसकी ज़ियारत करना हजरत, ठीक है जी। दुख भी होता है जब भी ये तज़किरा छिड़ता है, क्योंकि सऊदीया वाले, अब मैं इनको ये भी नहीं कह सकता क्योंकि बैठे ये कहाँ हैं, बस इतना ही कहूँगा अल्लाह इनको हिदायत दे हजरत। अमरीका के जूते चाटना इनके लिए जायज़ है, लेकिन हजरत वो मकामात जिनको हुजूर नबी अलैहिस्सलाम, सहाबा या अल्लाह वालों के साथ को निस्बत है, शिरक का बहाना लगा के इन्होंने मिटा दिया सारे का सारा हजरत। मैं जब पहली बार अल्लाह ने जाने का मौका दिया तो उस जगह को भी देखा जिसके हवाले से मशहूर है कि यहाँ सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खड़ी होकर अपने बाबा हुसैन का रास्ता देखा करती थी। लेकिन दुख ये हुआ कि हजरत उस जगह कूड़ा फेंका हुआ है उन्होंने। फिर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर की भी ज़ियारत की, उसके साथ भी उन्होंने कोई अच्छा सलूक नहीं किया। वहाँ मुझे एक दो मदीना तैयबा के रहने वाले, उन्होंने कहा अच्छा खासा बड़ा घर था ये 1986 से पहले, लेकिन फिर उन्होंने इसको मिसमार कर दिया, उस पर सड़कें बन गई। अब ये जितना तकरीबन किबला ये हजरत साहब, ये जितनी हमारी जगह बनती है इतना सा कमरा रह गया हुआ है। उसके इर्द गिर्द लोहे की बड़ी बड़ी सुलाखें लगी हैं ताकि कोई अंदर जाके जो है ना कोई उसको छू ना सके, कोई उसको चूम ना सके, कोई उसका बोसा ना ले सके। ठीक है जी, तो बस बाहर से खड़े होके आप वहाँ खड़े होके, अगर वो भी वहाँ कोई शुरता मौजूद नहीं है, अगर वहाँ अगर कोई शुरता मौजूद है उसने फिर आपको खड़े भी नहीं होने देना वहाँ कोई। तो जब हम पहली बार गए तो अल्लाह का ऐसा करम था कि कोई नहीं था मौजूद, अच्छी खासी गर्म दोपहर थी। फिर हमने गाड़ी रोकी, उसके सामने खड़े हुए, ज़ियारत भी की, आंखें भी छम छम बरसी हैं।
लेकिन जब दूसरी बार गए तो वहाँ शुरता खड़ा था, फिर खड़ा होने का मौका नहीं मिला। हमने गाड़ी में ही वहाँ नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम पेश किया, अहले बैत की बारगाह में कुछ तस्बीह, कुछ कुरान करीम, कुछ दुरूद के तहाइफ भेजे और हम वहाँ से निकल आए। तारीख ने लिखा है कि जब हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला मोहल्ला से वापस तशरीफ़ लाए तो फिर आपने शहर मदीना में सुकूनत नहीं इख्तियार की। नाना जान के रोज़े पे हाजिर ज़रूर हुए, जब शाम से आए तो सीधे उधर ही गए थे हज़रत, और वो भी चलो कभी को मौका बने, को ऐसे को दिल जले मिले तो फिर ऐसी बातें सुनाने का मज़ा भी आता है हज़रत। तो फिर आपने वहाँ नई सुकूनत इख्तियार की उसी मकान में। ये काफ़ी बाहर है मदीना पाक से आके, सिटी में नहीं है, काफ़ी बाहर आना पड़ता है इसके लिए। फिर हज़रत ने वहाँ सुकूनत इख्तियार की। तारीख ने लिखा है, इब्ने असाकिर ने और भी जो बुजुर्ग हैं, कि कोई यजीदी सिपाही जिसने जो है ना करबला मोहल्ला में बड़े सितम ढाए थे, बड़ा करीबी को बादशाह है ना, कब मिजाज इनका बिगड़े इनका कौन सा पता लगता है। मिजाज बिगड़ा, को सजा देनी चाहिए, मुखबरों ने खबर दी। वो रात के अंधेरे में भागता हुआ ना मदीना तैयबा आया और उसी मकान में इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पनाह मांगी और आपने 3 दिन और 3 रातें रखा उसको। और तारीख लिखती है कि जब वो जाने लगा तो हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी कसीर रकम भी उसको अपने पास से इनायत फरमाई, पैसे भी दिए। तो थोड़ा सा आगे चल के ना तारीख कहती है कि फिर वापस आया और आके हज़रत की बारगाह में अर्ज करता है, हज़रत लगता है मैनू पछाणे आने हैं, आए हाय ताकत होंदे हाँ जोर ना लाया, बैठे मल रजाई, पानी बाज प्यासे टुर गए, दीन दुनिया दे साई हैं। कैसे पाक लोग थे हज़रत, कैसी उनकी शानें थी हज़रत हैं। लिखा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला, और उससे सवाल किया कि तेरे दिल में ये ख्याल किस तरह आया कि मैंने तुझे पहचाना नहीं। तो आगे से अर्ज करदा, हज़रत अगर पहचान लेंदे तो अपने वालिद और अपने भाइयों के कातिल नूं घर ते ना रखते, तो जाते इन्ने पैसे तो ना अता फरमाते। कमाल जुमला इरशाद फरमाया आपने फरमाया, सुन ओए, जब तूने मेरे बाबा इमाम हुसैन पे तलवार का पहला वार किया था मैं तो तुझे तब का पहचानता हूँ। हाँ, बात सिर्फ इतनी है, वो तेरा किरदार था, ये हमारा किरदार है। सारा कुछ है हज़रत, किरदार नहीं है। मैंने कहा ना हम सड़कों पे रहने वाले लोग हैं। मैंने कल भी हज़रत जी इमाम हुसैन के नाम की देग बांटते हाजी साहब को लोगों को गालियां देते देखा है। तू इमाम हुसैन के नाम की देग बंटने हैं, तेरे हैं करतूत के तू उनके नाम की। मैंने हाजी साहब को देग पे खड़े होकर इमाम हुसैन के नाम की देग बांटते भी लोगों को गंदी गंदी गालियां देते देखे। और ताड़ी लैंड बनाओ, ओ भाई नहीं बना रहे, तू तो हुसैन के नाम की देग बांट रहा, तू तो उनके रास्ते पे रहे ना, तू उनका रास्ता क्यों छोड़ रहा है भाई, तू उनका अंदाज क्यों छोड़ रहा है, तू उनका तरीका क्यों छोड़ रहा है, नहीं वो लैंड बना रहे, तू गालियां क्यों दे रहा है। इसलिए मैंने कहा नजर जी देगा ही ने बाकी कख भी नहीं है, देगा ही ने बाकी कख भी नहीं है। नहीं हज़रत जी अंदाज लैके आइए, लैके आओ, नहीं लैके आइए, मैं नाल खड़ा वां तुहाडे, मैनूं आप ही बड़ा गुस्सा आंदा, मेरा भी किसी टाइम गुजर जाग पैंदा है भाई, अल्लाह माफी दे दे सब, लैके आइए। वो तो इकबाल भी कहता है और ये तकरीरें कर लेना कौन सी बड़ी बात है, इकबाल बड़ा हरजाई है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। आज मेरे मुआशरे को किरदार के गाजियों की जरूरत है हज़रत जी। हाँ आओ हज़रत जी, आज यहाँ से इरादा करके उठे, नहीं हज़रत हमने अंदाज के हवाले से भी हुसैनी बनना है हज़रत, हाँ हमने अंदाज के हवाले से भी हुसैनी बनना है। हाँ देखो ना हज़रत जी, मैं कहता हूँ सबर की ऐसी महफिल है, ऐसी बज़्म है, ना पहले है ना बाद में हज़रत जी। ये हज़रत जी बड़ा कर लाते ने अपनी अपनी महफिलों जी, मजलूम थे जी पानी बंद कर दिया गया, ना मजलूम थे ना पानी बंद हुआ। हज़रत कौन है उन पे पानी बंद करने वाला हज़रत जी, वो तो उस नस्ल पाक, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का है वो हज़रत जी। उनकी शान तो इमाम हज़रत सैयदना इस्माइल रज़ी अलैहि सलाम अगर जमीन पे बचपन में अपनी एड़ी रगड़े तो नीचे से ऐसा पानी निकलता है जो 20 साल भी पड़ा रहे तो खराब नहीं होता हज़रत है। तो अगर इमाम हुसैन अपनी मुबारक एड़ी रगड़ते तो क्या होना था हज़रत जी, लेकिन क्या है हज़रत जी, पानी तड़फता रहा कि इमाम हुसैन कबूल फरमा लें हज़रत जी है।
मजलूम वो कहा हजरत जी, वो तो जोरों वाले थे, वो तो ताकत वाले थे, वो तो शानों वाले थे हजरत जी। लेकिन क्या जी वो मेरे दुख विच राधी मैं सुख नूं चुल्हे पावां है। ये चलो मैं आपको एक बात सुनाता हूं, क्योंकि वो आगे से फोन आने शुरू हो गए हैं, शायद चलो बात थोड़ी खुल के वाज़ेह हो जाए कि मसलक क्या था, असल में करबला में हुआ क्या था। हजरत मजहर जाने जाना रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के बहुत बड़े शेख हैं, इंडिया में हजरत का मेज़ार है। आपके मुरीद हुए हजरत कादी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्होंने फिर अपने शेख के नाम मजहर से तफसीरे मजहरी लिखी हजरत जी, ठीक है। उसमें हजरत मकाम रजा पे गुफ्तगू करते हुए ना नकल करते हैं, फरमाते हैं कि जो हमारे शेख थे ना हजरत मजहर जाने जाना रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कहते हैं उनकी जो ज़ोजे मोहतरमा थी ना, वो जुबान की इंतहाई तलख थी। एक होता है ना सिर्फ तलख होना, इंतहाई तलख थी हजरत। लेकिन हजरत ने सब मुरीदों को इरशाद फरमा रखा था, ये जो मर्जी कहे, इनको आगे से कुछ भी नहीं कहना। उसमें लिखते हैं कादी साहब के हजरत के को मुरीद ना अफगानिस्तान से आए, पठान थे वो, हजरत ने को काम उनके जिम्मे लगाया, हजरत तशरीफ ले गए। वो खान साहब काम कर रहे थे या कर लिया तो बीबी साहब आ गई, आके पूछा ये तुमने क्या किया और किसकी इजाजत से किया। वो आगे से उसने जवाब दिया, ये मुझे पीर साहब ने करने को कहा है और मैंने उनकी इजाजत से किया। पहले तो जो बीबी साहबा थी वो खान साहब के लिए सख्त जुमले लाई, खान साहब बर्दाश्त कर गए, फिर वो पीर साहब के लिए सख्त जुमले बोलने शुरू हो गए। अपने लिए तो बर्दाश्त कर गए, पीर साहब के लिए नहीं बर्दाश्त हुए, डाला तलवार को हाथ और खींची नयाम से बाहर। हजरत को बदरिए कश खबर हुई कि काम खराब हो गया। अब भागते हुए आए, मुरीद का हाथ पकड़ा और उसको बाहर ले गए। अब बाहर बैठे मुरीद भी रो रहा है और साथ शेख भी रो रहे हैं। जब कैफियत थमी ना तो मुरीद हजरत से अर्ज करता है, हजरत आप इतने बड़े शेख हैं, आपकी तवज्जो की दूर दूर तक दुहाइयां हैं, जिस पे नजर डालें उसका कल्ब शक कर देते हैं आप। तो एक औरत जात आपकी शान में इतनी गुस्ताखी, इतनी बेअदबी, और हजरत आगे से क्या उसको कहा भी कुछ नहीं। हाय हाय, सुनो हजरत जी, ये इश्क दुनिया ही वखरी है हजरत जी, है इसकी किताबें वखरी हैं, इसके अंदाज वखरे हैं, ये इसकी यूनिवर्सिटी वखरी है हजरत जी। इसीलिए तो जो यूनिवर्सिटी है ना इश्क की, उसके ऊपर लिखा हुआ है, भाई ध्यान ना लाई थे ऐथे हलवा उलवा कोई नहीं हुआ है। मकतबे इश्क के अंदाज निराले देखे, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया।